राजेश अपनी बीवी रीमा और बेटे मनीष के साथ हंसी खुशी से रहता था। राजेश अपने बीवी और बेटे को बहुत प्यार करता था। एक दिन राजेश को किसी काम से बाहर जाना था। वो सुबह जल्दी में नाश्ता करके जाने लगा। राजेश जल्दी आने का बोल कर जाता है। राजेश रास्ते में काफी तेज गाड़ी चला रहे होता है। वो गाड़ी में मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उसके घर पर फोन करके बताती है कि राजेश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। रीमा हॉस्पिटल आती है। एम्बुलेंस राजेश को इमरजेंसी में एडमिट करवाती है। डॉक्टर राजेश को बचने की कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाते हैं। अब रीमा पर अपने बेटे मनीष की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। वो घर पर सिलाई का काम करती, रात को ओवरटाइम वर्क करती। रीमा दूसरों के घर पर काम करती, उनके बच्चे संभालती और खाली वक्त में अपने पति को याद करती। से रीमा ने मनीष को शहर के बेस्ट स्कूल में स्टडी करवाती है। कुछ साल बाद के बाद वो स्कूल कंप्लीट होने के बाद मनीष कॉलेज जाने लग जाता है। एक बार कॉलेज की कैंटीन में मनीष दोस्तों के साथ होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। उसका नाम नेहा था। मनीष ये बात अपनी माँ को बताता है। वो उसके लिए बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करते साथ में कॉलेज जाते। एक बार मनीष और नेहा साथ में खाना खाने बाहर जाते हैं। खाना खाने के बाद मनीष नेहा को प्रपोज करता है और नेहा उसे हाँ बोल देती है। नेहा कुछ दिन बाद मनीष को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। दोनों वहां मिलते हैं। दोनों वहां पर काफी देर तक बातें करते हैं। मनीष नेहा को अपनी और अपनी माँ के बारे में बताता है और वो अपनी माँ की काफी तारीफ करता है। और कुछ बातें करने के बाद नेहा मनीष को बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मनीष चौंक कर बोलता है, बताओ नेहा, ऐसा क्या है? देखो मनीष, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमको मुझे प्यार का सबूत देना होगा। मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। अगर तुम मुझे दिल ला देते हो तो मैं तुम्हारे प्यार का यकीन कर लूंगी। ये क्या बोल रही हो नेहा? ये क्या मांग रही हो? मैं ये तुमको कहाँ से दूंगा? मुझे तो बस यही चाहिए। तुम नाराज मत हो नेहा, मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे कुछ टाइम दो इस बारे में कुछ डिसाइड करने के लिए। मनीष और नेहा दोनों इस बारे में काफी और बात करने के बाद अपने अपने घर जाते हैं। मनीष काफी सोचते हुआ घर पर जाता है। मनीष घर पर माँ के पास ही बैठ जाता है और माँ को उठने का वेट करता है। मनीष की माँ उठकर खाना बनाते हैं, लेकिन मनीष को खाने की टेबल पर चिंता में देखकर उससे पूछती है,
वो इतना परेशान क्यों है। मनीष अपनी माँ को उसकी और नेहा की सारी बात बताता है और मनीष की माँ मनीष से बोलती है, मनीष तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं माँ, मैं नेहा के बिना नहीं रह सकता। बेटा तू चिंता मत कर, अगर तू नेहा की शर्त पूरी करना चाहता है तो ऐसा ही होगा। तेरी ये माँ सब मैनेज कर देगी, बस तू कोई गलत कदम मत उठा लेना। बस तू मुझे कल तक का वक्त दे। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा बोल रही हो तो मैं आपको कल तक का वक्त देता हूँ। बेटा अब तू खुश रहना और अच्छे से खाना खाकर सो जा। ठीक ही माँ। आगे दिन सुबह मनीष अपने माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ उठो, सुबह हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वो कंबल हटाता है तो चौंक जाता है। उसकी माँ मर चुकी थी और वह एक किताब और मरी हुए माँ का दिल था। मनीष किताब में पढ़ता है कि बेटा मैं जा रही हूँ, तुमने नेहा और माँ में से नेहा को चुना है और मैं तुमको दुखी नहीं देख सकती, तुम मेरा दिल निकालो, इससे अच्छा है कि मैं ही अपना दिल निकाल देती हूँ। फिर मनीष नेहा को फोन करता है और बोलता है कि नेहा मुझे तुमको कुछ दिखाना है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब मनीष नीचे कमरे में दिल लेकर जा रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे आवाज आती है कि बेटा तुम ठीक हो न, तुम्हें चोट लगी तो नहीं। मनीष चौंक कर बोलता है, माँ ये तुम हो। दिल में से आवाज आती है, हाँ बेटा ये मैं हूँ। जब भी तुमको चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। अब मनीष दुखी होता है कि माँ मरने के बाद में भी मेरी फिक्र कर रही है। अब कुछ टाइम इंतजार के बाद नेहा आती है और मनीष को बोलती है, हाँ मनीष क्या हुआ, तुमने मुझे इतने जल्दी में क्यों बुलाया है? ऐसे क्या बात हो गई है जो तुम इतने जल्दी में थे? नेहा मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तुमने मुझे मेरी माँ का दिल लाने को बोल था, ये देखो मैं दिल ले आया। अब तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? वो तुम्हारा इम्तिहान था और तुम उसमें फेल हो गए हो। मैं जा रही हूँ और मुझसे आज के बाद बात मत करना। अब मनीष फुट फुट कर रोने लग जाता है। वो अपनी माँ को खो चुका था और जिस लड़की के लिए उसकी माँ ने कुर्बानी दे वो लड़की भी उसका साथ छोड़कर जा चुकी थे। मनीष के पास अपनी किस्मत पर रोने के सिवाय कुछ भी नहीं था।